DJ Praveen. पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो सवाल उठाया बहुत अच्छा सवाल है और आपने हमारे सचिव जैसे प्रधान जी के बारे में कहा है जो हमारे दलित समाज की और एक निजामाबाद थाने में जो यादव की हत्या हुई है ये अपने ही समाज की है। लेकिन केवल निजामाबाद और आजमगढ़ में सत्यमेव जयते और हमारे यादव बीडीसी के अलावा पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश में अंधा कानून चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। इसकी चर्चा अगर करते रहेंगे हम हर जिले की तो मैं समझता हूँ कि शाम को 8 बज जाएगा करते करते। पूरे देश में चल रहा अत्याचार चल रहा, अन्याय चल रहा है और गरीबों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है, उनका अधिकार मारा जा रहा है, उन्हें किया जा रहा है। हर तरीके से कमजोर किया जा रहा है। सर क्या राम नाम से बेड़ा पार हो जाएगा दलितों का? दलितों जो छात्र परेशान हो रहे हैं 40 लाख जनता और उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करवा रही है बीजेपी सरकार। राम नाम क्या राम के बारे में जानना चाहते हैं? जी। देखिए पहली बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में मेरा अध्ययन नहीं है जी। मेरा उनके ऊपर कोई अध्ययन नहीं है। इतना जरूर है मेरा अध्ययन जिन लोगों पर है मैं उसके बारे में चर्चा कर सकता हूँ। जैसे पुष्यमित्र शुंग, राजा बृहद्रथ जो मौर्य वंश के 10वें राजा जिनको पुष्यमित्र शुंग ने मार करके और दशहरा की शुरुआत किया। 10वें राजा मारे गए इसलिए उन्हें दशानन कहा गया। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। राम के बारे में मेरा अध्ययन नहीं है कि राम के बारे में कोई चर्चा करूँगा। सर जो अभी हमारे भारत की जो GDP 23.9% माइनस निकल रही है, क्या भारत सरकार से कैसे निकलेगी? देखिए जब सरकार गड़बड़ होगी तो सरकार को चलाने का तरीका और शोर नहीं होगा, सरकार को देश के प्रति चिंता नहीं होगी तो अभी तो GDP और घटेगी और देश कमजोर भी होगा। हर तरह से देश मजबूत हो जाएगा, देश गुलामी के कगार पर चला जाएगा। और गुलाम तो खैर इस समय है, लेकिन गुलाम कौन है? पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी, ये तो गुलाम हो चुके। जी, जो समाज पूरा गुलाम तो हमारा विकास नहीं होगा, हमारे जो आने वाली भविष्य है, तो हमारी पीढ़ियाँ है तो भी उसी में डूब जाएगी। बीजेपी सरकार चाहती है कि हिंदू बनाकर सबको लड़ाया जाए और उनको गुलामी की रास्ता दिखाया जाए। लेकिन आने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे देश में बड़ा तल्ला भी रोजगार है और उसके बाद आपने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए। तो आप तो हमने देखा प्रधानमंत्री क्यों बनाए? आपसे एक उम्मीद और आप आलाप बना करके हम लोगों को जो है कि धोखा दे रहे और बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। तो आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? अभी आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको भी पैसा चाहिए सर। हमारे पास डिग्रियाँ तो है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, पीएचडी सब सारे डिग्री धारक लड़के हैं, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए मतलब कोई गरीब बच्चा है उसको रोजगार शुरू करने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए आपको बैंक में जाना होगा। बैंक में MSME के थ्रू अगर आप लोन मांगते हैं या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेते हैं तो जब बैंक मैनेजर के पास जाएंगे तो आपको इतना सिस्टम बता देगा तो आप लोन लेने के सोचेंगे ही सर। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, योगी भी बोले हैं कि हम रोजगार करने के लिए लोन दे रहे हैं, पर ये बहकावा है, कागज में है कि उनकी जुबान है? कागज में सर, मुझे लग रहा है कागज में। आप बैंक मैनेजर के पास जाके देखिए सर, आपको इतना नियम कायदा कानून बताने लगा। अगर आपके पास 10 बीस से कम खेत है मैं समझता हूँ आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। ठीक, और रही बात जो नौजवानों ने जो उम्मीद लगा के रखी थी कि नए नए रोजगार पैदा करेंगे, कोई रोजगार नहीं सर। जो 3% हमारे देश में सरकारी नौकरियाँ थी उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया, उसको प्राइवेटीकरण कर दिया। अभी रेलवे को देख लीजिए, टोटल प्राइवेटीकरण कर दिया इन्होंने। देश के हवाई अड्डों को बेचने का काम कर रहे हैं, देश के जो प्राचीन इमारतें थी उनको बेचने का काम कर रहे हैं, तो रोजगार मिलेगा कैसे? रेलवे के थ्रू एकदम पूरा रोजगार खत्म कर दिया इन्होंने। आज के
डेट में इनकी मन की बात में आप देखे होंगे 90% युवाओं ने इनके मन की बात को डिसलाइक कर दिया। मतलब हमारे देश का युवा आपसे नाराज चल रहा है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ इनको इसका परिणाम बहुत गलत भुगतना पड़ेगा मोदी जी को। क्योंकि छात्र जो लाठियाँ खा रहे हैं पढ़ लिख कर, पैसा नहीं मिला तो उनका आर्थिक सहयोग मिला है सरकार से, तो अपना रोजगार कहाँ से करेंगे जी। अच्छा, आप जो जितने जाने इसका बहुजन समाज को क्या संदेश देगा? मैं सर यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जी की सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे ऐसी मानसिकता वाले जो वोट लेकर के नौजवानों को धोखा देने का काम करते हैं, जब तक इनकी सरकार है अपने पैरों पर खड़ी हुई, खुद रोजगार करिए तब तक। लेकिन अब आने वाले समय में एक ऐसी सरकार चुनिए जो आपके भविष्य के बारे में सोचे और आने वाले समय में शिक्षा को, जहाँ हमारे देश में इस समय महंगा किया जा रहा है, मैं समझता हूँ आने वाली सरकार को ऐसी चुनिए जो शिक्षा को सस्ता करने का, फ्री में करने का प्रयास करे। और जो आज देखे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो कई छात्र लाठियों से पीटे गए, इनको इतना मारा गया, रोड पे इतना मारा गया, ऐसे छात्रों की कुर्बानी जाया नहीं जानते हैं। आज हम सभी छात्र एकजुट हैं और मैं समझता हूँ, और जो प्राइवेटीकरण है उसके पूरे खिलाफ हम पूरे इंडिया के छात्र पूरे खिलाफ हैं। चाहे भले कोई राजनेता हमारे साथ में ना हो, लेकिन हम छात्र एक छात्र एकता में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। छात्र जो प्रण कर लिए हैं कि जो अगर सरकार नौकरी नहीं दे रही है, छात्रों को नौकरी बजाय लाठियाँ खानी पड़ रही है, 40 लाख छात्र अभी कल लाठी चार्ज हुआ दिल्ली में, तो उसके लिए आपको और छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्रों को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकिए। हमको नौकरी नहीं दे तो हमको छीननी पड़ेगी इनसे। ये जो प्राइवेटीकरण है इसके खिलाफ हमको आंदोलन करना पड़ेगा। तो कोरोना के नाम पे ये लोग हम लोगों को छलावा कर रहे हैं हमारे साथ में। आज कोरोना के नाम पे हम भले आपको वोट पे न उतरने का काम करें, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको यही नौजवान आपको जूता चुकाने का काम करेगी सर। इनको समझ में नहीं आ रहा। आप बताइए, हम लोग, हमारे माँ बाप इतनी मेहनत से हमको पढ़ाते हैं, इतनी उम्मीद लगा बैठते हैं कि हम लोग बीएड करते हैं, हमें पीएचडी करते हैं, वो हमारी डिग्री अब कीड़े खा रहे हैं सर, कीड़े खा रहे हैं आज की देखिए। आज मजबूरी में हमको ये जो कि पिज्जा बर्गर की दुकान खोलनी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। इसका रीजन ये सर। बहुजन समाज को क्या समझ? बहुजन समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सर कि आप पहले शिक्षित बनिए, संगठित होइए, और शिक्षित होंगे और आपके पास ज्ञान होगा तभी रोजगार के पीछे भागिएगा। और नहीं तो अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहली बात, पहले शिक्षित होइए, संगठित होइए, उसके बाद धन्यवाद अर्जुन कुमार जी का, जिन्होंने नौजवान छात्रों के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, इस समय हम लोग पूरे छात्र प्राइवेटीकरण के खिलाफ है, और मैं चाहता हूँ पूरे देश के नौजवान प्राइवेटीकरण के खिलाफ एक साथ आवाज़ उठाएं और सबको एक साथ आना होगा। और जो हमारे नौजवान साथी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उनकी कुर्बानी हम जाया नहीं जाने देंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, और जब आप याद करेंगे आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और कोरोना के नाम पे जब आज हम लोग चुपचाप बैठे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर आप अत्याचार हुआ नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं सर। और जो आपने फीस बढ़ाने का काम किया है, आज जो ITI की जो फीस जो प्लानिंग चल रही है आपकी, जो 400 से बढ़ाकर 26,000 करने का प्लान चल रहा है, उसको पता ही ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाली सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, हम नौजवानों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, हम पूरे देश की युवा एक साथ हैं।